हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का जो मैथ का श्रृंखला चल रहा है, चलिए हम लोग आज अगला चैप्टर इसको शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। आपका आज का क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग परसेंटेज को देखेंगे और परसेंटेज का पूरा यहाँ पर जो भी उसका फॉर्मूला वगैरह होता है वो सभी कुछ चीज़ को देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर लास्ट में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, और आप सभी का जो प्रधान शिक्षक का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये आपका मैथ का तीसरा क्लास है आज, है ना। और यहाँ पर 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा उसको, है ना। और सभी चैप्टर यहाँ पर हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। लगभग 15 दिन में आपका मैथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सभी चैप्टर, ठीक है। आपका जो क्लास होता है वो डेली रात में 9 PM से होता है ना। रात में डेली 9 बजे से लाइव क्लास होता है। देखिए 28 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, 28 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से, ठीक है। तो जो लोग अगर एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिए। मात्र 351 रुपया इसमें चार्ज है। आपको कैसे लेना है एडमिशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। जी हाँ, आप नोट कर लीजिएगा 7857824310, ठीक है। इसमें एडमिशन लेने के लिए मात्र 351 चार्ज है दोस्तों, 351 मात्र चार्ज है। आपको जो पेमेंट करना है 351 कैसे करना है, तो फ़ोन पे आप चलाते होंगे तो उसके माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, आप किसी भी दूसरे से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो व्हाट्सएप होगा उससे हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट वाला, ठीक है। इसी नंबर पर पेमेंट करना है, किसी दूसरे नंबर पर नहीं। यही हमारा व्हाट्सएप, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, सभी आपका यही नंबर है। और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। जहां आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद पीछे का जो हमारा 85 टेस्ट हो गया है वो भी आपको मिल जाएगा। और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको डेली 9 बजे रात में मिलेगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, जहाँ से आपकी यहाँ से रिवीजन आपका होता रहेगा दोस्तों। तो टेलीग्राम ग्रुप का हमारा नाम है कैरियर परिवार। जी हाँ, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग प्रतिशतता को स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सभी लोग आ जाइए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग आ चुके हैं अपने अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज का साइन क्या होता है तो आपको पता ही होगा, है ना, कि ये जो साइन है ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है, प्रतिशत का साइन है, ठीक है। चलिए तो प्रतिशतता आखिर कहते किसको हैं दोस्तों? प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक 100 पर, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश अन्य संख्या होती है। जी हाँ, अगर परसेंटेज कह दिया इसका मतलब क्या हो गया? 100 हो गया, भिन्न मतलब इसका हर हो गया, ठीक है। भिन्न के अंश को प्रतिशत दर यानी कि कहा जाता है। देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि x% का मतलब क्या हुआ? x/100। x% का मतलब x/100। x के जगह पर जैसे कह दिया 4%, है ना, किसी संख्या का 4%, है ना। मान लिया जाए कह दिया किसी संख्या का 4%, तो किसी संख्या x मान लिया 4% कह दिया, यानी कि 4x बटा क्या हो गया? 100 हो गया। यानी किसी को काट दीजिए 25 बार में, यानी कि x/25 हो गया, ठीक है। तो 4% का मतलब हो गया ये बटा 4/100। आप इसको काट कूट करके निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है x% का मतलब क्या हुआ? x/100। अब जैसे 4% को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4% है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इसको कट कुट कर दीजिए, 1/25 आ गया, ठीक है। इसको भिन्न के रूप में कैसे हम बदलेंगे? अगर देखिए कोई चीज़ आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, है ना, मान लिया दिया हुआ है आपको 4/5, ठीक है। अब कहे कि भिन्न 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, है ना, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो क्या करेंगे? इसमें 100 से गुना कर देंगे। 4/5 को कह रहा है कि परसेंट के रूप में व्यक्त करें, है ना। 4/5 को तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 से 20/100, यानी कि 20 कितना हो गया? 80 हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे अगर कोई भिन्न में दिया रहे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भिन्न में ऊपर नहीं दिया हुआ था, सीधा x% था, और यहाँ कह रहा है प्रतिशत निकालना है तो x/100 इसको भिन्न में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुना नहीं करना है आपको, भिन्न में रहे तब इसको गुना करना है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भिन्न a/b को प्रतिशत में व्यक्त करें, तो a/b को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? a/b × 100, या समझ गए?
चलिए तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि A% को भिन्न में व्यक्त करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पर हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। A% को कह रहा है भिन्न में व्यक्त करें, है ना, तो भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, भिन्न में करने के लिए अंश और हर होना जरूरी है, तो 1/100 कर देंगे A% को, यानी कि A/100 आ गया। ठीक है, तो ए को कह रहा है कि भिन्न में व्यक्त करें। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 4% को भिन्न में व्यक्त करें, तो कैसे व्यक्त होगा, 4 गुने 1/100। ठीक है, तो 4 से हो गया 25 बार में, यानी कि 1/25 हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भिन्न में व्यक्त करेंगे। ठीक है, परसेंट को समझ गए। चलिए, तो यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला जो प्रकार है इसको भी ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि किसी संख्या a का b% कितना होगा। किसी संख्या a का कह रहा है, का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। तो a का मैंने गुना, और b यानी कि परसेंटेज है, तो यानी 100 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी कि भिन्न में आ जाएगा, यानी कि a b बटा क्या हो जाएगा, 100, है ना। तो ये समझ गए। किसी संख्या a का b% अगर निकालने के लिए कहे तो ऐसी इसी प्रकार से हम निकालेंगे, है ना। किसी संख्या जैसे 4 का, है ना, पूछ लिया जाए 4 का 6% कितना होगा, तो 4 का 6% कितना होगा, अब निकाल दीजिए, है ना, इसको काट दीजिए 25 बार में। ठीक है, तो 6 बटा क्या हो गया, 25 हो गया। तो इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और भी यहाँ पर विधियाँ। ये जो विधि आपको बताया जा रहा है ना, ये विधि आप याद रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इससे संबंधित अगर आप प्रैक्टिस करना और भी चाहते हैं तो RS अग्रवाल, है ना, RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक होती है प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ठीक है, हर एक घर में RS अग्रवाल का बुक रहता है, नहीं है तो आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जितना आपको बताया जा रहा है इतना भी कर लेते हैं तो बहुत है आपका मैथ के लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त विधियाँ और हम दोस्तों, है ना, कुछ और परसेंटेज से संबंधित नियम कानून है, उसको आपको जानना जरूरी है। ये फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, और इसी से संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। परसेंटेज से भी देखिए आपको एग्जाम में कम से कम 1 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि एग्जाम में पूछेगा। कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, 1 या 2, 1 फिक्स है कि 1 तो पूछेगा ही, अगर ज़्यादा मानो उसको खुश हो गया तो 2 भी पूछ सकता है कि नहीं। चलिए, तो कुछ और हम यहाँ पर संक्षिप्त विधियाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, P है ना। कुछ जनसंख्या आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए 10,000 दे दिया। कह रहा है कि यदि शहर की जनसंख्या R% की वृद्धि हो गया, है ना, वार्षिक दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या मान लिया जाए 1,000 है या फिर 10,000 है ना। शहर है तो 1,000 तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा 10,000 या फिर 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि शहर की जनसंख्या R% वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए कि 2% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अगर इस प्रकार का सवाल पूछे दोस्तों तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, खट से निकल जाएगा, है ना। यानी कि P आपको दिया हुआ है कितना, तो 1 लाख P दिया हुआ है, और P इंटू 1 प्लस R कितना है, तो R% जो यहाँ पर 2% दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिएगा, और कितना वर्ष में अगर कह दिया जाए कि 4 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पावर हो जाएगा 3, या 4 कहे तो 4 हो जाएगा, 2 कहे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना, इसी पे आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये तो आप पढ़ लिए कि मतलब कि R% यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो n वर्ष बाद यहाँ पर देखिए, अगर n वर्ष बाद कहे तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस के चिन्ह हो जाएगा। अगर n वर्ष पूर्व कह दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, है ना, -n हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, बीच में तो प्लस ही रहेगा, 1 + R/100 -n चढ़ जाएगा, यानी कि n वर्ष पूर्व का है ना, क्योंकि n क्या है, वर्ष है, समय है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, ऊपर जो पावर है ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर n वर्ष बाद कहे तो n क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और पहले कह दिया जाए तो n माइनस में चला जाएगा, है ना। यानी कि समय पहले कह रहा है तो माइनस में जाएगा, और बाद में कह रहा है तो प्लस में जाएगा। ये दोनों प्रकार आप यहाँ से याद रखिएगा, ये दोनों प्रकार में एक प्रकार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला हम देख लेते हैं कुछ और प्रकार यहाँ पर। ठीक है, जो आपको प्रश्न में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी शहर की जनसंख्या P हो, है ना, मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है,
है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया, 1 लाख है। कह रहा है कि उसमें क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष P1, P2, P3 की वृद्धि हो रही है ना। ये जो जनसंख्या है दोस्तों, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी कि कितना परसेंटेज आपको दिया हुआ रहेगा, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, है ना। तो ये 3 वर्ष लगातार है जो वृद्धि हो रहा है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ये सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसी प्रकार से एकदम बैठाया हुआ रहेगा। और बैठाया हुआ रहेगा तो आप भी ये फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिएगा, तुरंत निकल जाएगा। यानी कि P तो आपको दिया हुआ है 1 लाख, 1 + P1 है ना। यहाँ पर जितना भी वृद्धि रहेगा उतना बटा 100 लिख दीजिएगा। P2 जितना दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर लिखिएगा, और P3 जितना दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर लिखिएगा। इसको काट कूट के बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार एक हो गया। और अब चलते हैं एक और प्रकार। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, वृद्धि हो रही है ना। तीसरे जो ये क्रमशः जो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष जो जनसंख्या में क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो 3 साल बाद पूछ रहा था, तो ये प्लस वाला निकाले। अगर क्वेश्चन यही रहे, है ना, क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन क्या कह दे कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना, लेकिन वृद्धि P1 की वृद्धि और दूसरे वर्ष P2 की कमी और फिर तीसरे वर्ष वृद्धि, यानी कि यहाँ पर मिला दिया गया है दोस्तों, समझे ना, यहाँ पर खिचड़ी बन गया है ना। पहला साल क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हो गया, तो वृद्धि रहेगा तो इसको हम प्लस में ही रखेंगे, है ना। दूसरा वर्ष क्या हो गया, यहाँ पर कमी आ गया जनसंख्या में, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और तीसरा वर्ष कह रहा है कि फिर से वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि वाला को प्लस और कमी वाला को माइनस। बस इतना ही सा गौर करना है कि क्या कह रहा है ना। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, लेकिन यहाँ पर वृद्धि और कमी में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, है ना। अब एक देख लिए वृद्धि, तो सबको पल से मार दीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कि कोई कमी तो नहीं हो रहा है ना। तो उस आधार पर यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे। कमी रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, है ना। देखिए माइनस हो गया बीच वाला, और फिर इसको हम सोल्यूशन कर देंगे आपका। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एक और प्रकार। अब देखते हैं एक और प्रकार आपका। देखिए कह रहा है, चौथा नंबर प्रकार जो है, कह रहा है कि यदि जनसंख्या यदि संख्या P का मान Q से A अधिक हो, है ना, ये परसेंट अधिक हो, है ना, ये प्रतिशत क्या हो, अधिक हो, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यदि संख्या P, है ना, Q से, P एक कुछ मान दिया हुआ रहेगा और Q भी कुछ मान दिया हुआ रहेगा, उससे कह रहा है कि A% अधिक है। मान लीजिए कुछ ये क्या है, अधिक है। कह रहा है कि Q का मान P से कितने प्रतिशत कम होगी। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इससे संबंधित जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको जो भी बुक अच्छा लगे, है ना। मैं RS अग्रवाल ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि RS अग्रवाल में बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें पूरा सोल्यूशन भी दिया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपको और भी कोई आपको बुक अच्छा लगता हो, उससे भी आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप अपने से और भी अधिक कर सकते हैं। तो उसको हम इस प्रकार से फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ से अभिष्ट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा 100 + A% हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम निकालेंगे। अगर दूसरा सवाल यहाँ पर देख लीजिए, सवाल देखिए 4 है, 4 का 1 और 4 का 2, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, अधिक है ना। क्या कह रहा था कि यदि संख्या P का मान Q से A% अधिक हो। लेकिन अगला जो प्रकार है, कह रहा है कि यदि संख्या P का मान Q से A% कम हो, है ना। कम रहेगा तो क्या करेंगे, बस नीचे जो प्लस था यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। प्लस के जगह पर जहाँ कमी रहे तो वहाँ पर माइनस करना है आपको, ये हमेशा ध्यान देना है क्वेश्चन में। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, यदि संख्या P का मान Q से प्रतिशत कम हो तो Q का मान P से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 100A बटा 100 माइनस A, क्योंकि कमी हो रहा है और परसेंटेज है तो परसेंटेज हम यहाँ पर लगा देंगे, और इस प्रकार से इसको सीधा सीधे बैठा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रकार हम देख लेते हैं दोस्तों। एक और प्रकार कह रहा है कि 5 का 1 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की कमी हो जाए, है ना। कोई वस्तु है जिसके मूल्य में क्या हो गया, A% की कमी हो गया, यानी कि मान लीजिए दिया रहे 4% की कमी हो गया। ठीक है, कह रहा है तो उपभोक्ता उस वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उस मद में उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ये जो प्रकार अभी जो देख रहे हैं ना,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो अगर पूछेगा ना तो 90% चांस है कि इसी से आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दे देगा कि एक वस्तु है उसकी कीमत क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, या फिर दे देगा वृद्धि हो रहा है, कमी और वृद्धि दोनों वाला। तो कमी जहाँ रहे तो माइनस कर देंगे और वृद्धि जहाँ रहे तो प्लस कर देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रतिशत की कमी हो गया, मान लीजिए दे देगा 4% के कम हो रहा है, 5% कमी हो रहा है, 6% कमी हो रहा है, कुछ यहाँ पर आपको दे दिएगा। कह रहा है कि उपभोक्ता उस वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके मद में उसका खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, है ना, घटे बढ़े नहीं। तो यहाँ पर कमी था तो इसको अभिष्ट परसेंट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए, यानी कि जितना कमी होगा उसको ए लिख देंगे बटा 100 माइनस उतना घटा देंगे। मान लीजिए अगर 4% कमी कह रहा है तो ऊपर लिख देंगे 4 और नीचे 100 माइनस 4 और गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे और इसको काट कूट के निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो प्रकार है ना, ये प्रकार आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखे थे कमी वाला, लेकिन अगला जो प्रकार है वो है वृद्धि वाला। तो वृद्धि वाला हम क्या करेंगे, सिर्फ एक माइनस के जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है लेकिन एक बार वृद्धि पूछ देगा, एक बार कमी पूछ देगा। तो वृद्धि वाला में सीधा प्लस और कमी वाला में सीधा माइनस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रकार, प्रकार नंबर 6। प्रकार नंबर जो 6 कह रहा है कि यदि किसी संख्या या राशि का मान पहले ए प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, है ना, मान लीजिए कोई संख्या है या फिर कोई राशि है, कोई रुपया है, उसका मान क्या है कि पहले ए परसेंट बढ़ा दिया गया, यानी कि मान लीजिए 4% बढ़ा दिया गया और फिर ए प्रतिशत घटा दिया गया। 4% बढ़ाया और फिर 4% क्या कर दिए, घटा दिए, पहले प्लस में किए फिर इसको माइनस में कर दिए। तो कह रहा है कि तो प्राप्त राशि या संख्या मूल राशि संख्या से सदैव कम होगी। जी हाँ, ये याद रखिएगा। और ये जो भी प्रकार है बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है। आपके दिमाग में आएगा क्या कि पहले 4% बढ़ाए फिर घटाए तो बतिया बराबर हो गया, लेकिन ये बतिया बराबर नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, कमी ही होता है इस प्रकार में। और कमी कैसे निकलेगा, तो ए स्क्वायर बटा 10%, ये आप याद रखिएगा, फॉर्मूला इस पर बैठा देना है आपको। ठीक है, पहले आपको बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, या फिर घटाएगा या फिर बढ़ाएगा, है ना, जितना बढ़ाएगा उतने घटाएगा। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम अभिष्ट परसेंट इस पर बैठा देंगे, निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जितना बढ़ाएगा उतना बटा 10 का होल स्क्वायर %। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं 7वां नंबर प्रकार। तो 7वां नंबर प्रकार भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या या राशि में पहले ए प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तथा बाद में फिर बी प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए। क्या कह रहा है कि कोई संख्या है ना, कोई संख्या भी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई संख्या में पहले ए % की वृद्धि किया, मान लीजिए 4% की यहाँ पर वृद्धि किया, फिर कह रहा है कि बी % की वृद्धि किया, है ना। तो ये देखिए ए अलग है बी अलग है, तो पहले 4% बढ़ाया और अगला बार दे देगा कि 6% फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुल राशि में वृद्धि कितनी होगी, तो क्या करेंगे, दोनों जगह यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वृद्धि ही हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी दोनों जगह क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो इसको निकालेंगे, सबसे पहले ए करेंगे प्लस बी प्लस ए और बी कर देंगे, गुना कर देंगे ए और बी का, और नीचे 100 से भागा दे देंगे, और ये परसेंटेज है तो यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को हम बैठा देंगे, निकल जाएगा तुरंत से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह था वृद्धि। अगर एक जगह वृद्धि कर दे और एक जगह कमी कर दे तब क्या कीजिएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर उपाय दिया हुआ है कि उसके लिए क्या करेंगे फिर। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या या राशि में पहले ए % की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, फिर कह रहा है कि बी प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तब यहाँ राशि में क्या होगा, कुल परिवर्तन कितना होगा। तो पहले क्या था, ए वृद्धि था तो ए तो हम प्लस में रखेंगे, है ना, ये वृद्धि है तो ये प्लस में रखेंगे, लेकिन बी क्या है, कमी है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, प्लस में है और बी क्या है आपको माइनस में है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए बी बटा 100 हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, ये प्लस था ये माइनस था, तो ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ए बी बटा 100, इसको आप निकाल दीजिएगा इस फॉर्मूला पर और यहाँ पर परसेंटेज लगा दीजिएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको दोनों वृद्धि ही दे देगा, दोनों वृद्धि दिया तब तो काफ़ी अच्छा है ना, दोनों वृद्धि दे दिया तब तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस ही हो जाएगा, और प्लस माइनस दे दिया तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, नोट में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि चिन्ह प्लस आवे, है ना, अगर इसको सोल्यूशन करके पॉजिटिव में आवे, धनात्मक प्राप्त होगा तो क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। अगर यहाँ पर ऋणात्मक आवे तो क्या होगा, कमी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सोल्यूशन करके अगर आ गया मतलब धनात्मक तो यहाँ पर वृद्धि होगी, और आ गया ऋणात्मक तो होगी कमी, याद रखिएगा। चलते देखते हैं अगला प्रकार आपका दोस्तों। हाँ, अगला प्रकार है, कह रहा है कि एक परीक्षा का उत्तीर्णांक दिया हुआ रहेगा आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा कि एक परीक्षा का उत्तीर्णांक A% है, या फिर 30% दिया रहेगा उत्तीर्णांक, या फिर 40% दिया हुआ रहेगा, कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर कहेगा कि एक परीक्षार्थी परीक्षा में B अंक प्राप्त करता है, यानी कि 30% क्या है, उत्तीर्णांक है। अगर आप 30% ले आए तो आप उत्तीर्ण हो जाइएगा। लेकिन कह रहा है कि एक जो परीक्षार्थी है वो 20% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि वो 40 नंबर लाया, ठीक है, और C अंकों से फेल हो गया। 40 नंबर लाया और मान लीजिए कह दिया जाए कि 20 नंबर से वो फेल हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, यानी कि परीक्षा जो एग्ज़ाम हुआ था कितने, मतलब कि कितने पूर्णांक का वो एग्ज़ाम हुआ था। तो कैसे निकालेंगे, 100 इंटू B प्लस C। अब B कौन सा है, तो B जो यही वाला है, याद रखिएगा B कौन है, यानी कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी B अंक प्राप्त करता है, जितना प्राप्त किया वो B, और जितना से फेल हो गया वो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। जितना प्राप्त किया उसमें हम जोड़ देंगे जितना फेल किया, तो नहीं निकल जाएगा प्राप्तांक, है कि नहीं। और इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज से हम भागा दे देंगे, यानी कि उत्तीर्णांक जितना था उतना से हम भागा दे देंगे, हमारा निकल जाएगा क्या, तो परीक्षा का पूर्णांक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस टाइप का भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, अगला प्रकार है एक और 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रकार है, कह रहा है कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि एक परीक्षार्थी जो है किसी परीक्षा में कितना प्राप्त करता है, X% प्राप्त करता है, परंतु A अंकों से फेल हो जाता है। A पर X% प्राप्त किए, मान लीजिए जाए आप 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन कुछ नंबर से क्या कर गए, आप फेल कर गए, है ना। कह रहा है कि दूसरा परीक्षार्थी जो है परीक्षा में Y% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से अंकों से B अधिक है, और जो दूसरा नंबर जो बच्चा है वो क्या है, वो अधिक ले आया नंबर, है ना, जितना उत्तीर्ण है उससे ज़्यादा वो ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है परीक्षा का पूर्णांक कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा क्या है, तो 100 करेंगे A प्लस B, यानी कि A जो है वो जितना प्राप्त किया परंतु A अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। तो A यहाँ पर जोड़ेंगे और B यहाँ पर जोड़ेंगे, आपको दिया हुआ रहेगा जितना जितना, तो उसको आप लिखना है A प्लस B बटा Y, यानी कि जितना अंक दूसरा व्यक्ति प्राप्त किया उसको, और माइनस जो पहला प्राप्त किया था वो X। अब यही निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका परीक्षा का पूर्णांक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ में है कि फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इसका प्रोसेस पूरा पता है तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला जो है कि इससे आपको शॉर्ट में बन जाएगा, आपका तुरंत बन जाएगा ना, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल आपको वहाँ पर रख देना है, आपको तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। आपको लगभग सभी प्रकार का बता दिया गया है कि इतना ही प्रकार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ यहाँ पर उदाहरण भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है। और एक एक चैप्टर करके हम लोग यहाँ पर समाप्त करें। आप सभी का जो क्लास है दोस्तों, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है कल से 28 जुलाई से। तो जो लोग अगर नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, कल से DLED का क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी सब्जेक्टिव रूप में, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत करवा दिया गया है और डेट जब बढ़ गया है तो इसको सोचे कि चलो एक सब्जेक्टिव भी करवा दिया जाए ताकि पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कल से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग अगर इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो 351 रुपया आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाइएगा। कैसे पेमेंट करना है आपको बताया गया था स्टार्टिंग में और लास्ट में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर को आप मतलब कि लिख लीजिएगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 7857824310, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 7857824310। देखिए यहाँ पर मैथ क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण है ना। अभी तो हम लोग यहाँ पर पूरा देख लिए, है ना, कौन कौन से किस प्रकार के आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का, पहला उदाहरण है कि किसी संख्या का 20% कितना है, 200 है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? किसी संख्या, तो किसी संख्या मान लिया जाए कि संख्या कितनी है, मान लीजिए कि संख्या जो है वो x है, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन मत देखिएगा, है ना, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या कितनी है दोस्तों, x है, तो x का पूछ कह रहा है कि 20%, परसेंट का मतलब 100, है ना, तो 20/100 कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है हमारा, है ना। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या कितना होगा। अब बताइए कितना कैसे निकलेगा, 0 से 0 आप काट सकते हैं, 2 पचे 10 हो जाएगा आपका। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तिरछे यहाँ पर गुने हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 2 पचे कितना होता है 10, और 10 पर 2 शून्य, यानी कि 1000 हो जाएगा। वो संख्या कितना था, 1000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं फास्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ काफ़ी कमज़ोर है ना, जिनका मैथ जो है बहुत कमज़ोर, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलते हैं ताकि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। पहला क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि एक नगर, है ना, एक नगर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, ठीक है। अभी देखिए ये प्रकार आपको बताया गया था पीछे, है ना, आप ध्यान रखिएगा। एक नगर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कह रहा है कि यदि नगर की जनसंख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद, कह रहा है ना, बाद कह रहा है, बाद वाला और पहले वाला दोनों फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों, तो फॉर्मूला बताए थे ना, है ना, P इंटू 1 + R बटे 100 पावर n, है ना। इसी फॉर्मूला पे इसको रख देना है। P हमको दिया हुआ था कितना, 10,000। अब देखिए R कितना है 10% और n कितना है 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। 10,000 हो गया 1 + R बटे 100, R हमारा 10 है बटा 100, और n कितना है 2 वर्ष है। अब इसको देखिए, इसको आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 11/10, 11/11 है कैसा से, तो ये निकल के आ जाएगा आपको इतना, ठीक है। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 121 पर कितना शून्य हो जाएगा, 2 शून्य, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,100 हो गया आपका, ठीक है, जनसंख्या 2 वर्ष बाद। तो ये समझ गए। तो ये फॉर्मूला जो पीछे बताया गया था ना, उसको याद रखिएगा, तुरंत इस पर बैठाना है, खट से आपको निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। जी हाँ, ये भी मैंने प्रकार अभी आपको बताया था, ठीक है, कि कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 40%, और 40 अंकों से वो असफल हो गया। 40% प्राप्त किया और 40 नंबर से वो फेल हो गया। कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितना था दोस्तों, बताइए कैसे निकलेगा, है ना, अधिकतम अंक कितना था। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि अधिकतम अंक कितना है ना, अधिकतम अंक हमको पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक को मान लीजिए x, ठीक है, अधिकतम अंक को मान लीजिए x, तो x का ही ये 40% ना प्राप्त कर रहा है, x का ही ना 40% प्राप्त कर रहा है, और 40 नंबर से ये फेल हो जा रहा है, यानी कि 40 + 40, ठीक है। अब इसको तिरछे तिरछे गुना करके काट दीजिए, यहाँ से आपको खट से निकल जाएगा। 0 से 0 आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर हो जाएगा 80, यहाँ पर जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा ना, और 80 पचे कितना हो जाता है, 8 पचे 40, यानी कि 400 हो जाएगा, और 400 में 2 से अगर भागा दीजिएगा, यानी कि 2x बराबर आ गया हमारा कितना, 2x बराबर आ गया 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी कि अधिकतम जो संख्या था वो कितना था, 200 था आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको तुरंत निकाल लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो ये आपको प्रकार आपको पता होना चाहिए, उसका आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। इस पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, आपको सभी प्रकार यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखिए अगला एक सवाल है, सवाल कह रहा है कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में यहाँ पर दिया हुआ है। 2 संख्या है और अनुपात में दिया हुआ है 4:5 है, यानी कि पहली संख्या कितनी है, 4x मान लीजिए, और दूसरी संख्या कितनी है, 5x मान लीजिए। कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 4x में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 120% हो रहा है। और दूसरी संख्या में क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो रहा है। दूसरी संख्या कितना था, 5x, यानी कि 5x में 20% की कमी हो जाएगा, यानी कि 80% हो जाएगा, है ना। 20% की कमी हो गया, 80% हो गया।
तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या का अनुपात कितना होगा, यानी कि इससे जो काट कूट के आएगा और इससे जो काट कूट के आएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे, आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल ये इसी प्रकार से बनाया गया है। पहली संख्या में 20% वृद्धि हो गया तो इसका आ गया आपको 24x/5 आ गया आपका। अब दूसरा में क्या हो रहा था कि 20% की कमी हो रहा था, तो कमी हो रहा था टोटल है ना, 20% की कमी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80/100, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपको 4x। अब इसका और इसका अनुपात निकालना है तो कैसे निकलेगा, है ना। ऊपर वाला कितना है 24x/5 और अनुपात 4x, तो यानी कि बटा 4x बटा, अब आप 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपको मेन वाला बराबर है। तो इसको देखिए 24x/5 गुने 1/4x आप लिखिएगा, ठीक है। तो 1 से x खत्म, 4 छक 24, यानी कि 6 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। 6:5 आ गया आपका राइट आंसर दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा 6:5, ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम देख लिए, है ना। तो यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त होता है। प्रतिशत जितना भी प्रकार लगभग बताया गया था बना दिए गए थे, और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर देख लिए। और देखिए सभी चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग इसका एग्जाम्पल और भी देखेंगे, है ना। 100-200 एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पर सभी चैप्टरों का, ताकि वहाँ से भी आपका पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। और अपने घर में भी आप RS अग्रवाल और भी जो आपका पास बुक है उससे आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। और हमारे ग्रुप में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो नए क्लास में आप जुड़ जाइए, है ना। जो पुराने लोग हैं उनको 100 रुपीज़ फी बढ़ाया गया है ना। जो पुराने लोग हैं तो वो अब पुराने लोग 100 रुपीज़ पे करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, और जो नए लोग हैं उनके लिए 351 का चार्ज है। तो 351 आप पेमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है, आप देख रहे हैं 7857824310। ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, व्हाट्सएप पे नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है ना। जो लोग भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पेमेंट बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दूसरे नंबर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे नंबर से भी पेमेंट करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर से हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको पीछे वाला जितना क्लास हुआ है, पीछे भी हमारा 85 क्लास हो चुका है, 85 टेस्ट हो चुका है, तो पीछे वाला भी आपको सभी मिल जाएगा, उसका वीडियो PDF नोट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको निरंतर मिलते रहेगी रात में 9 बजे से। 9 बजे से डेली लाइव क्लास होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 9 बजे से आपको लाइव क्लास मिल सके, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। सीटेट की भी हमारे यहाँ तैयारी हो रही है, तो जिनका भी हिंदी अगर कमज़ोर हो, संस्कृत कमज़ोर हो, तो पटना के सबसे अच्छे टीचर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए हिंदी और संस्कृत के लिए, है ना। उनका शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा हिंदी संस्कृत का, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर अगर जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज ये तीसरा नंबर क्लास था, काफ़ी छोटा क्लास था, ठीक है। अगले दिन कल हम लोग DLEDs के शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो लोग अगर एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, ताकि आपको अब पूरी क्लास आपको मिल सके। जब एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी चैनल पर इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।